साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 50 मुहावरे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो यह मुहावरे की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि सभी हिंदी पूछे जाने वाले परीक्षाओं में मुहावरे का अपना एक अच्छा वेटेज होता है। 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आज की यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं मुहावरे का परिचय। मुहावरे का परिचय क्या है साथियों? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा शब्द साथियों यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना, या फिर हम कह सकते हैं साथियों कि ऐसे वाक्यांश जो अपने सीधे रूप में ना होकर किसी अन्य रूप में रूढ़ हो जाते हैं, किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे हम मुहावरा कह सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले मुहावरे की ओर। आज का हमारा पहला मुहावरा है साथियों अंगूठा चूमना। साथियों, अंगूठा चूमना इसका अर्थ होता है खुशामद करना या चापलूसी करना। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ साथियों खुशामद करना या चापलूसी करना होता है, यह आपको याद रखना है। अंगूठा दिखाना हमारा दूसरा मुहावरा साथियों अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ होता है देने से इनकार करना, अर्थात कि कोई भी वस्तु देने से इनकार करना। आंसू बहाना साथियों सिंपल सा मुहावरा है आंसू बहाना। आंसू बहाने का अर्थ साथियों खूब रोना। आंसू बहाने का अर्थ होता है खूब रोना, तो आंसू बहाना मुहावरा का अर्थ साथियों खूब रोना हो जाएगा। आंखें चार होना साथियों आंखें चार होना यह अर्थ है, इसका अर्थ होता है साथियों हिंदी में देखा देखी होना। आंख दिखाना दिखाना मुहावरे का अर्थ साथियों क्रोध प्रकट करना। क्रोध प्रकट करना आंख दिखाना या क्रोध प्रकट करना। आंखें बिछाना का अर्थ होता है साथियों आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ होता है बेसब्री से प्रतीक्षा करना। बढ़ते हैं अपने अगले मुहावरे की ओर। आंखों में धूल डालना। आंखों में धूल डालने का अर्थ होता है साथियों धोखा देना। आंखों में धूल डालना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। आंखें नीली पीली करना। आंखें नीली पीली करना मुहावरे का अर्थ होता है नाराज होना। नाराज होना या गुस्सा होना। उंगली उठाना। उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ है साथियों निंदा होना। निंदा होना उंगली उठाना। पांचों उंगली घी में होना। पांचों उंगली घी में होने का तात्पर्य है साथियों सभी प्रकार से लाभ ही लाभ होना। पांचों उंगली घी में होना अर्थात सभी प्रकार से लाभ ही लाभ होना। सीधी उंगली घी ना निकलना। सीधी उंगली घी ना निकलना मुहावरे का अर्थ है साथियों सीधी तरह काम ना होना, यानी कोई भी काम सीधी तरह ना होना। इसके लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है सीधी उंगली घी ना निकलना। आज का हमारा 12वां मुहावरा है साथियों खून खोलना। खून खोलना से तात्पर्य साथियों गुस्सा चढ़ना या गुस्सा होना, या बहुत ज़्यादा गुस्सा होना भी कह सकते हैं आप। खून सवार होना। खून सवार होना मुहावरे का अर्थ है साथियों किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाना कि किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाना, इसको मुहावरे में हम खून सवार होना भी कहते हैं। खून सफ़ेद हो जाना साथियों खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ है बहुत डर जाना। मुहावरे में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है तो उसे मुहावरे की भाषा में खून सफ़ेद होना भी कहा जा सकता है। गाल फुला लेना साथियों गाल फुला लेना मुहावरे का अर्थ हिंदी में होता है रूठ जाना। गाल फुला लेना, मुंह फुला लेना, इसका अर्थ होता है साथियों रूठ जाना। काल के गाल में जाना। काल के गाल में जाना साथियों इसका अर्थ होता है मृत्यु के मुख में जाना। गर्दन उठाना। गर्दन उठाने का अर्थ होता है साथियों प्रतिवाद करना, विवाद या प्रतिवाद करना। गर्दन पर चाकू फेरना साथियों गर्दन पर चाकू फेरना मुहावरे का अर्थ होता है अत्याचार करना, किसी के साथ अत्याचार करना। इसको मुहावरे की भाषा में कहा जाता है गर्दन पर चाकू फेरना। गर्दन पर सवार होना अर्थात पीछा न छोड़ना। गर्दन पर सवार होना अर्थात पीछा न छोड़ना। दांत खट्टे करना यानी पस्त करना, हरा देना या फिर विवश कर देना। दांतों तले उंगली दबाना यानी दंग रह जाना, कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी क्रिया देखकर जिससे आप मुहावरे की भाषा में कह सकते हैं दांतों तली उंगली दबा लेना, इसका अर्थ होता है दंग रह जाना।
दांत दिखाना, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है साथियों हार मानना या लाचारी प्रकट करना। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ हार मानना या लाचारी प्रकट करना होता है। नाक काटना, नाक कटना सॉरी, नाक कटना का अर्थ होता है साथियों इज्जत जाना। नाक कटना का अर्थ होता है इज्जत जाना। और नाक कटाना, नाक कटाना यानी स्वतः स्वयं की इज्जत को नष्ट करना। नाक कटाना और नाक कटना में अंतर है साथियों। नाक कटना यानी इज्जत जाना, लेकिन नाक कटाना स्वयं से स्वयं की इज्जत को नष्ट करना। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना यानी प्रिय होना, प्यारा होना स्वयं को। नाको चने चबाना, नाको चने चबाना का अर्थ है साथियों खूब तंग करना। खूब तंग करना या फिर बुरी तरह परास्त करना। नाको चने चबाने का अर्थ साथियों खूब तंग करना या फिर बुरी तरह परास्त करना भी होता है। नाक पर मक्खी ना बैठने देना यानी खर स्वभाव का होना। खर स्वभाव का होना या तेज स्वभाव का भी आप बोल सकते हैं, तेज स्वभाव का होना। मुंह में पानी भर आना, मुंह में पानी भर आना यानी ललचाना। किसी भी वस्तु को देखकर ललचाना या उसे पाने की इच्छा रखना ही कहलाता है मुंह में पानी भर आना। मुंह से लार टपकना, मुंह से लार टपकना यानी बहुत ज़्यादा लालची होना, बहुत ज़्यादा लालची होना। इसको मुहावरे की भाषा में साथियों मुंह से लार टपकना कहा जाता है। मुंह काला होना, साथियों मुंह काला होना काफ़ी महत्वपूर्ण मुहावरे हैं साथियों, जो कि पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें साथियों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मुंह काला होना का अर्थ है कलंक या दोष लगना, कलंक या दोष लगना। मुंह पर हवाई उड़ना, साथियों मुंह पर हवाई उड़ना इस मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। मुंह पर हवाई उड़ना मुहावरे का अर्थ है साथियों घबरा जाना। मुंहफट हो जाना, मुंहफट हो जाने का अर्थ है साथियों निर्लज्ज हो जाना या बेशरम हो जाना। जिसको शर्म ना हो, जिसको लज्जा ना हो, उसे हम निर्लज्ज कहते हैं, और मुहावरे की भाषा में उसको हम मुंहफट हो जाना भी कहते हैं। मुंह मीठा करना, मुंह मीठा करना से तात्पर्य साथियों प्रसन्न करना, खुश करना, मुंह मीठा करना। मुंह से फूल झड़ना, साथियों मुंह से फूल झड़ना का तात्पर्य है मधुर बोलना, मीठा बोलना। इसको मुहावरे की भाषा में मुंह से फूल झड़ना भी कहते हैं। मुंह में घी शक्कर, साथियों देसी भाषा में भी कहा जाता है कि मुंह में घी शक्कर, या कि कोई भी अच्छी खबर सुनाने पर या अच्छी बात बताने पर हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वह हमें कहते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर। तो इसका तात्पर्य होता है साथियों किसी अच्छी भविष्यवाणी का आमोदन करना, कोई भी अच्छी चीज़ बताना या फिर कहना कि आपके साथ ये हो जाए, कोई भी अच्छी चीज़ है उसको लेकर हम मुहावरे की भाषा में कह सकते हैं कि मुंह में घी शक्कर, सॉरी, इस ऐसी बात बताने पे कहा जा सकता है कि आपके मुंह में घी शक्कर हो। तो यह एक मुहावरा है साथियों। सर आँखों पर होना, सर आँखों पर होने का तात्पर्य साथियों सहर्ष स्वीकार होना। सर पर पाँव रखकर भागना यानी बहुत तेज भागना। सर पर पाँव रखना, आप यहाँ देख सकते हैं, सर पर पाँव रखकर भागना, बहुत तेज भाग जाना, इसका अर्थ होता है साथियों बहुत तेज भाग जाना। हाथ गर्म करना यानी घूंस देना, रिश्वत देना या घूंस देना, इसको मुहावरे की भाषा में हाथ गर्म करना भी कहा जाता है। अकल का दुश्मन, साथियों अकल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन में मतलब साथियों मूर्ख व्यक्ति होता है। अकल चरने जाना, कहा जा सकता है क्या आपकी किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं कि क्या आपकी अकल चरने गई है, तो उसका अर्थ होता है साथियों बुद्धि की कमी होना। अक्ल का चरना यानी बुद्धि की कमी होना। अपना उल्लू सीधा करना, साथियों अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है बेवकूफ़ बनाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, साथियों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है जानबूझकर आफत में पड़ना या जानबूझकर किसी परेशानी में पड़ना। इसको मुहावरे की भाषा में कह सकते हैं अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू करना, साथियों अपने मुंह मियाँ मिट्टू करना इसका अर्थ होता है अपनी तारीफ स्वयं करना। अपनी तारीफ साथियों स्वयं करना, इसको मुहावरे की भाषा में कहा जा सकता है अपने मुंह मियाँ मिट्टू करना। अगिया बेताल होना, अगिया बेताल होना इस मुहावरे का अर्थ है साथियों क्रोधी होना, क्रोधी होना। अंगारों पर पैर रखना,
अंगारों पर पैर रखना, यहाँ पे अंगारों पर पैर रखना हो जाएगा साथियों। इसका अर्थ होता है अपने को खतरे में डालना, स्वयं को खतरे में या स्वयं को मुसीबत में डालना। साथियों अगर आपको इसके अलावा कोई और अच्छे मुहावरे आते हैं जो याद हैं, वह आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंद्र का अखाड़ा, साथियों इंद्र का अखाड़ा इसका मतलब होता है साथियों आराम और मौज की जगह। इंद्र का अखाड़ा अर्थात आराम और मौज की जगह। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। आप इसको देख सकते हैं, ईद का चांद होना साथियों, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत दिन बाद दिखता है तो हमारा मित्र, हमारा साथी, कोई भी हो सकता है, अगर बहुत दिन बाद दिखता है तो हम उसे मुहावरे की भाषा में ही कहते हैं भाई तुम तो ईद के चांद हो गए। तो इसका इसका अर्थ यही होता है साथियों, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना यानी अनहोनी होना। ऐसी चीज़ें जो ना होनी हो वह भी अगर हो, हम उन्हें कह सकते हैं उल्टी गंगा बहना। उल्लू सीधा करना, साथियों उल्लू सीधा करना का अर्थ है अपना स्वार्थ साधना, अपना स्वार्थ साधना। आज का हमारा आखिरी मुहावरा है साथियों, एक आंख से देखना यानी समान भाव से देखना। किसी को भी, सभी अगर कई लोग हैं उनमें से सभी को एक आंख से देखना अर्थात सभी को एक भाव से देखना, समान भाव से देखना। तो साथियों यह थे आज के हमारे 50 मुहावरे। इसके जो बचे हुए हैं और भी हैं मुहावरे साथियों, उनको हम अन्य वीडियो में भी कवर कर लेंगे। तो जरूर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।